मर्द को जानवर बना देता है लहसुन और गुड़, स्त्री मांगेगी ठंडा पानी। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि आपके शारीरिक कमजोरी हो गई है और दुर्बलता हो गई है, तो क्या आप सच में जानते हैं कि लहसुन और गुड़ आपके शरीर को अंदर से इतना मजबूत बना सकते हैं कि आपको बार बार दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि आपकी वाइफ भी, आपकी पत्नी भी कहेगी कि वाह, आज तो आपने गजब ही कर दिया, आज तो आप बिल्कुल शेर बन गए हो। दोस्तों, यदि अपनी पत्नी के सामने, अपनी वाइफ के सामने, अपनी पार्टनर के सामने यदि आपको बनना है शेर, तो दोस्तों ये वीडियो आपको देखना है। इस वीडियो में हम आपको लहसुन गुड़ खाने का ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि आपकी जिंदगी जो बिल्कुल शर्म से गुजर रही है, आप रातों में अच्छे काम नहीं कर पाते हैं, और जो बीवी है आपकी आपसे बिल्कुल मनमुटाव रखती है, वो आपसे हमेशा दुखी रहती है और आपकी हमेशा शिकायत ही करती रहती है। तो यदि आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी स्वर्ग जैसी हो और आप जन्नत का मज़ा ले सकें और रात को आप मज़ा ही मज़ा कर सकें, तो दोस्तों ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही में दोस्तों देखिए, ऐसी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो महाकाल बाबा की कृपा से हमें प्राप्त होती है, महादेव बाबा की कृपा से हमें प्राप्त होती है। और महादेव बाबा ने ये समस्त सृष्टि जो है वो जड़ी बूटियों से युक्त करी है, क्योंकि पशुपति नाथ जो हैं और जो महाकाल और महादेव बाबा हैं वही सब जड़ी बूटियां उगाते हैं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक और वायरल घरेलू नुस्खा है। आज की वीडियो में हम भावना से नहीं बल्कि समझदारी से बात करेंगे। हम जानेंगे कि लहसुन और गुड़ खाने से आखिरकार होता क्या है, और लहसुन और गुड़ का असली विज्ञान क्या कहता है, किन लोगों को फायदा हो सकता है, किसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, कितनी मात्रा सही है, और सबसे जरूरी बात, क्या ये वाकई चमत्कार है या एक सपोर्ट सिस्टम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में ही असली काम की बातें आएंगी। तो आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है दोस्तों? आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि थोड़ी सी भी हमें गैस हो गई तो एंटी एसिड हम गोली खा लेते हैं, थोड़ा सा भी हल्का सा दर्द हुआ तो पेन किलर, सर्दी हो गई तो एंटीबायोटिक, हम तुरंत मेडिकल स्टोर की तरफ भागते हैं। समस्या दवाई नहीं है दोस्तों, समस्या है हम अपने शरीर को सपोर्ट करना ही भूल गए हैं। अब पहले के लोग देखिए आप, पहले के लोग कितने मजबूत और बलवान रहते थे, उनको ज्यादा बीमारी भी नहीं होती थी। दिन भर हल जोतते, दिन भर हल चलाते, किसान लोग थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनका मजबूत शरीर, आज भी आप देखेंगे कि पुराने लोग जो है बहुत मजबूत हैं, उनका शरीर बिल्कुल फिट है। तो ऐसा क्या खाते थे वो, ऐसा क्या होता था? तो दोस्तों आज उसी के लिए हम बात करेंगे। शरीर खुद भी बहुत कुछ ठीक कर सकता है, अगर हम उसे सही पोषण दें तो शरीर हमारा बहुत बलवान बन सकता है और 100 सांड की ताकत हमें आ सकती है। यानी कि इतनी ताकत शरीर में आ सकती है, जैसे कि आपने महाभारत काल में भीम का नाम सुना होगा, उसमें 10 हाथियों का बल था। अब ये 10 हाथियों का बल था, इसका मतलब कहां से आया था वो बल? दोस्तों ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं था, उसने अपने शरीर को इसी तरह से ढाल लिया था कि उसके शरीर में 10 हाथियों का बल आ गया था। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सही पोषण की और सही चीज लेने की, कि किस तरह से हम सही चीज लें, क्योंकि हम दवाइयां खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, और दोस्तों हम जो रात में की जाने वाली क्रिया है उसके लिए भी हम कई सारी दवाइयां खाते हैं, और फिर उसके साइड इफेक्ट हमें भुगतने पड़ते हैं, हमारे शरीर में वो साइड इफेक्ट करती हैं, और जिसके कारण हमारा शरीर जो है वो पूरी तरह से चौपट हो जाता है। लेकिन देसी जड़ी बूटियां जो होती हैं वो हमारे शरीर में ताकत भरती है। तो दोस्तों लहसुन जो है और गुड़ जो है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत जबरदस्ती महाऔषधि माना गया है। यानी कि लहसुन को आयुर्वेद में महाऔषधि कहा गया है, लेकिन यह सिर्फ परंपरा की बात नहीं है। आधुनिक रिसर्च भी यह मानती है कि लहसुन में मौजूद एक मुख्य कंपाउंड एलिसिन, यह शरीर पर कई प्रभाव डालता है। एलिसिन तब बनता है जब आप लहसुन को काटते हैं या कूटते हैं, आप उसे 8 से 10 मिनट खुला छोड़ देते हैं, तब जाकर के एलिसिन बनता है। ये एलिसिन क्या काम करता है? यह ब्लड प्रेशर को हल्का कम करने में मदद करता है। एलडीएल यानी कि आपका खराब कोलेस्ट्रॉल है उसे घटाने में सहायक होता है। एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल प्रभाव रखता है, और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आपके चारों चीजें, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका सही रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, खराब कोलेस्ट्रॉल आपका हट जाएगा, और एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रभाव भी आपके शरीर में होंगे, यानी कि सब तरह के कीटाणु और जो भी आपकी कमजोरी यदि वो दूर हो जाएगी, तो दोस्तों आप रात को अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे। हमारे पास के जो राजेश जी हैं उनको मैंने बताया, उनकी उम्र थी लगभग 50 साल। अब 50 साल की उम्र में वो व्यक्ति बहुत थक जाते थे, रात्रि में कुछ काम करते, रात्रि में पत्नी के साथ रहते, बेड पर रहते, लेकिन पत्नी को वो खुश नहीं कर पाते थे। पत्नी उनकी हमेशा परेशान रहती थी और वो बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। बिल्कुल रहेगी ना,
स्त्री की जो मनोकामना है वो यदि उसकी पूरी नहीं हो और रात्रि में, तो फिर वो दुखी ही रहती है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ पति ही होता है। तो अब वो कहाँ जाए? तो इस वजह से अब वो भी बहुत परेशान रहते थे। तो उन्होंने मेरे बताए अनुसार ये लहसुन और गुड़ का सेवन किया। दोस्तों 4 से 5 दिन हुए, एक सप्ताह हुआ, एक सप्ताह के बाद तो उनमें घोड़े जैसी स्फूर्ति आ गई और वो भी कहने लगे कि यार वास्तव में तूने बहुत ही गजब की चीज जो है वो बताई है, इससे मेरे शरीर में बहुत स्फूर्ति बनी है, मैं दिन भर थका थका सा भी नहीं रहता हूँ और बिल्कुल मेरे शरीर में ताकत रहती है, भरपूर ताकत से मैं भरपूर रहता हूँ, रात्रि में भी बहुत ज्यादा ताकत मेरे में रहती है, बिल्कुल शेर जैसा मैं महसूस करता हूँ। तो दोस्तों यदि आप भी ऐसी ताकत चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों मैंने लहसुन की तो बात बता दी, अब बात करते हैं गुड़ की। तो दोस्तों गुड़ सिर्फ मिठास नहीं है, इसमें होता है आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और थोड़े एंटीऑक्सीडेंट। फायदे क्या होते हैं? हल्की आयरन डिफिशियंसी में आपको मदद करता है। यदि आपके शरीर में लोहे की कमी है तो मदद करेगा, पाचन में सहायक होगा। भोजन के बाद यदि इसको लेते हैं तो आपका डाइजेशन बेहतर होगा और सर्द मौसम में शरीर को गर्माहट देता है। लेकिन यहाँ भी यह सच सुन लीजिए, गुड़ शुगर ही है। डायबिटीज वाले लोग इसे हेल्दी शुगर समझकर ज्यादा खा लें तो यह नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई हेल्दी शुगर है गुड़ तो खा लो, ऐसा नहीं है। डायबिटीज है आपको तो आप डॉक्टर की सलाह से ही गुड़ को खाएं। अब दोनों को एक साथ लेने के क्या फायदे हैं, दोनों को एक साथ ही क्यों लिया जाए? देखिए दोस्तों, जब लहसुन और गुड़ एक साथ खाए जाते हैं तो लहसुन का जो तीखापन होता है वो बैलेंस होता है और पाचन में आसानी होती है। शरीर में हल्का डिटॉक्स सपोर्ट मिलता है और इम्यूनिटी को सपोर्ट मिलता है। कुछ लोगों को इससे गैस में राहत मिलेगी, कब्ज में सुधार होगा और उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। अब जब ज्यादा एनर्जी लेवल उनका बढ़ जाएगा, यानी कि अच्छे से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उनको कहां जरूरत है कुछ भी टेबलेट वगैरह लेने की, इम्यूनिटी बढ़ाने की। यानी कि मान लीजिए वो रात्रि को पत्नी के साथ जो बिस्तर पर किया जाता है वो कर रहे हैं, तो फिर उनको कहाँ जरूरत है? उनको तो दोस्तों उनका तो वैसे स्टेमिना बढ़ गया, अब उनका स्टेमिना बढ़ जाएगा तो वो मर्द को कैसा बना देगा? बिल्कुल शेर जैसा वो बना देगा। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं ना कि आपके साथ ऐसा हो, तो आप भी निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि इसमें यदि आपको नुकसान नहीं है, आपको मान लीजिए फायदा नहीं है, तो नुकसान भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ये एक आयुर्वेदिक है। गुड़ तो सभी खाते हैं, लहसुन सब खाते हैं, इसमें क्या है? सब्जी है लहसुन तो, ठीक है, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। अब दोस्तों देखिए, पुरानी जिद्दी बीमारियां खुद खत्म होगी या और स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पुरानी जिद्दी बीमारियां खुद खत्म हो जाएगी आप लहसुन खा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब कैसे लेना है? अब सबसे प्रैक्टिकल बात देखिए, 3 से 4 कच्ची लहसुन की कलियां ले लें, ठीक है, 3 से 4 ही लेना, ज्यादा नहीं लेनी आपको, 8 से 10 नहीं लेनी। लोग क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, ज्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं लेनी है ना, आपको बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में ही लेनी है। तो 3 से 4 कच्ची लहसुन की कलियां आप ले लें, उनको कूटें और 10 मिनट के लिए उन्हें छोड़ दें, तो उसमें एलिसिन बन जाएगा। अब क्या होगा, 10 से 15 ग्राम नरम गुड़ जो होता है, 10 से 15 ग्राम नरम जो गुड़ होता है उसको मिलाएं और अच्छे से चबा के आपको खाना है, ठीक। अब कब खाना है? तो सुबह सुबह खाली पेट, है ना, सुबह सुबह खाली पेट, और रात को खाने के 2 घंटे बाद आप खाएं। यानी कि रात को जब आप सो रहे हैं ना तो उस समय खाएं, लेकिन खाने के 2 घंटे बाद खाएंगे रात को, और सुबह सुबह क्या करेंगे, जब उठेंगे पानी वगैरह पिएंगे तो फिर खाली पेट आप इसको खा लें। दोस्तों शुरुआत में रोज मत शुरू कर देना है, लेकिन इसको, ठीक है, हफ्ते में 3 दिन खाना है। कैसे खाना है? हफ्ते में केवल 3 दिन, क्योंकि ये बहुत तेज दवा है, ये बहुत तेज है, ये आपको एकदम से शरीर को बहुत जबरदस्त कर देगा। लेकिन दोस्तों हफ्ते में 3 दिन खाना है, फिर देखें कि शरीर में कैसे रिएक्ट करता है। भाई सबके शरीर अलग अलग होते हैं, हो सकता है आपको सूट हो नहीं हो, है ना। तो आप क्या करें, सब हफ्ते में 3 दिन खाएं। हफ्ते में 3 दिन खाने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार एसिडिटी बढ़ने लग गई, तो फिर इसको तुरंत बंद कर दें। अब बात करते हैं कि किसको इसको नहीं लेना चाहिए। देखिए बहुत जरूरी हिस्सा है ना। जो लोग ब्लड थिनर की दवा ले रहे हैं, जो लोग ऐसी दवा ले रहे हैं जो ब्लड को थिन करती है, उनको नहीं लेना। हाई बीपी की दवा ले रहे हैं, उनको भी नहीं लेना। गंभीर एसिडिटी जिसको है वो भी नहीं लेगा। पेट में जैसे अल्सर है, यदि आपके पेट में अल्सर हो रहे हैं तो आप इसको बिल्कुल भी न लें। किडनी की बीमारी हो रही है आपको तो बिल्कुल भी न लें। गर्भवती हैं तो भी बिल्कुल नहीं है। तो बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी इसको नहीं लेना, क्योंकि लहसुन खून को पतला करता है और सर्जरी से पहले बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब सबसे बड़ी जो मिथक है, जब सबसे बड़ी जो मतलब बाजार में जो रूमर फैल रहे हैं ना, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ, ये हर बीमारी को ठीक कर देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि ये हर बीमारी को ठीक कर देगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और ये आपकी लाइफ स्टाइल का छोटा सा हिस्सा हो सकता है, ये लाइफ स्टाइल के हिसाब से। अगर आप मान लीजिए जंक फूड खाते हैं, नींद 4 घंटे लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो देखिए लहसुन गुड़ कुछ भी नहीं करेगा। आप यदि लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक कर देंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को बिल्कुल शानदार करेंगे, तरीके से आप अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करेंगे, तब जाकर के ये जो है फायदा करेगा, ठीक है।
तो निष्कर्ष क्या है, फायदा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सीमित और सपोर्टिव फायदा होगा। दवा का कोई विकल्प नहीं है, ओवरडोज आपको नहीं लेनी, बॉडी की प्रतिक्रिया को जरूर आपको देखना है, ठीक है ना। ऐसे देखें कि बॉडी क्या प्रतिक्रिया कर रही है। मान लीजिए आपने इसको खाया और इसको खाने के बाद आपको कुछ हुआ, तो फिर दोस्तों इसको लेना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है आपका जो सपोर्ट है, आपका जो शरीर है वो इसको सूट नहीं कर रहा हो। देखिए डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी इसको न लें, ठीक है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही इसको लें, ठीक। और अगर समझदारी से लिया जाए तो एक अच्छा घरेलू टॉनिक भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि घरेलू नुस्खे काम कर सकते हैं तो कमेंट में लिखें दोस्तों नेचुरल सपोर्ट और हर हर महादेव तो जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम गुड़ और नींबू और या गुड़ और अदरक पर साइंटिफिक तरीके से बात करें तो कमेंट करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे ही ओवर हाइप वाले वीडियो चाहते हैं, बिना ओवर हाइप वाले, है ना, बिना ओवर हाइप वाले वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मार्केट में, क्योंकि दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे क्या है, ओवर हाइप वाले वीडियोस आजकल ज़्यादा बना रहे हैं लोग सोचते हैं कि ओवर हाइप करेंगे तो ज़्यादा वीडियो में व्यूज़ आएंगे। देखिए व्यूज़ लाना एक अलग बात है और लोगों को सच बताना एक अलग बात है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बिना ओवर हाइप वाले वीडियो आप देखना चाहते हैं, हेल्थ वीडियो, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।